एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। जब बच्चा गिरता है तो सबसे पहले उसे उठाने वाला वही होता है। अपनी ज़रूरतें छोड़कर, अपने सपनों को पीछे रखकर वह अपने बच्चों का भविष्य संवारने में लगा रहता है। हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े, उसका सहारा बने, उसकी बुजुर्ग आंखों का सपना बने। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन वही बेटा जिसे बचपन में पिता ने अपनी गोद में खिलाया था, जिसके लिए दिन रात मेहनत की थी, उसी पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाए तो? राजस्थान के अलवर से आई यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिस पर भरोसा, प्यार और परिवार टिका होता है। लेकिन एक रात घर की चार दीवारी के भीतर कुछ ऐसा होता है कि सुबह होते होते एक पिता की सांसें थम चुकी होती हैं और शक की सुई उसके अपने ही नाबालिग बेटे की तरफ घूम रही होती है। नमस्कार, मैं रिया वर्मा और आप देख रहे हैं ब्लैक स्टोरी, जहां कत्ल, धोखा और साजिश, अपराध की वो कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांपे। राजस्थान के अलवर से आई यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिस पर भरोसा, प्यार और परिवार टिका होता है। लेकिन एक रात घर की चार दीवारी के भीतर कुछ ऐसा हुआ कि सुबह होते होते एक पिता की सांसें थम चुकी थी और शक की सुई उसके अपने ही नाबालिग बेटे की तरफ घूम चुकी थी। राजस्थान के अलवर शहर के चोर डूंगरी इलाके के पास स्थित राम कृपाल नगर में रहने वाले रोहिताश्व कुमार शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस बेटे के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी के नाम पर एक दिन उनकी मौत की खबर लिखी जाएगी। रोहिताश्व मूल रूप से डीक मालूकी गांव के रहने वाले थे। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए वह ई रिक्शा चलाते थे। आमदनी भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार का गुजारा चल रहा था। पत्नी, बेटा और एक साधारण सा परिवार जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर आई वह रात, एक ऐसी रात जिसने इस परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। घटना वाले दिन रोहिताश्व की पत्नी अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। घर में केवल दो लोग मौजूद थे, पिता और उनका नाबालिग बेटा। रात गहराती गई। दिन भर की मेहनत के बाद रोहिताश्व अपने कमरे में सो गए। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। पुलिस के अनुसार आधी रात के बाद घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि सोते समय रोहिताश्व पर लकड़ी काटने वाले गड़ासे से हमला किया गया। हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। गले पर एक दो नहीं बल्कि 6 वार किए गए। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह जब घर के अंदर लोगों की नजर पड़ी तो सामने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चारपाई पर रोहिताश्व का शव पड़ा था। चारों तरफ खून फैला हुआ था और चारपाई के नीचे पड़ा था वह गड़ासा जिसे पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार माना। देखते ही देखते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसी और स्थानीय लोग घटनास्थल के बाहर जमा हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण परिवार में इतनी भयावह घटना घट सकती है। सूचना मिलते ही अरावली बिहार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी। लेकिन शुरुआती जांच में जो बात सामने आई उसने मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया। पुलिस को किसी बाहरी व्यक्ति के घर में घुसने का संकेत ही नहीं मिला। घटना के समय घर में केवल पिता और बेटा ही मौजूद थे। ऐसे में शक की सुई सीधे नाबालिग बेटे की तरफ घूम गई। पुलिस ने किशोर को अपने संरक्षण में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल अनुत्तरित है। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी वजह थी जिसने एक बेटे को अपने ही पिता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्या दोनों के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा था? क्या परिवार के भीतर कोई तनाव था या फिर इस कहानी का कोई ऐसा पहलू जो अभी तक सामने ही नहीं आया? मृतक के साले की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी किशोर से लगातार पूछताछ कर रही है। अरावली बिहार थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल के अनुसार पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और हत्या के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस परिवार में ऐसा दर्दनाक हादसा हो सकता है। एक मेहनतकश पिता जो अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा था, आज इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत का आरोपी उसी बेटे पर है जिसके लिए उसने जिंदगी भर मेहनत की। अब सभी की नज़र पुलिस की जांच पर टिकी
टिकी है, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ एक हत्या है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो सामने आने पर सभी को हैरान कर देगा।